हमारी व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। यदि हमारी पहचान मात्र शरीरी है तो हम शरीर की ही बात करेंगे और शरीर तक ही सीमित रहेंगे। यदि हमने अपनी पहचान संसार में बनाई है, सांसारिक है हमारी पहचान, तो हम सांसारिक बातों और सांसारिक सीमा तक समझ बढ़ा पाएंगे। लेकिन यदि हमारी समझ चेतना की है, आत्मा की है, दिव्यता की है, तभी हम दिव्य और आत्मा के अधिकार, स्वतः प्रमाण और ईश्वरीय प्रमाण की बातें कर पाएंगे। 8वां सामान्य सप्ताह 1 जून 2024 शनिवार। पहला पाठ यूदस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 17 तथा 20 से 25 तक। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 27 से 33 तक। अगर किसी स्थान पर प्रायः सभी लोग अंधे हों और एक व्यक्ति आँख वाला हो, तो उस आँख वाले व्यक्ति के लिए यह बताना लगभग असंभव होगा कि आँखों से दुनिया कैसी दिखती है, क्योंकि अंधे उस आँख वाले को भी मार डालना चाहेंगे। आत्म साक्षात्कार का प्रमाण स्वतः प्रमाण है। जैसे चमकते सूरज को कैसे प्रमाणित किया जाए, वो चमक रहा है। खिले हुए फूल को कैसे प्रमाणित किया जाए, वो खिला हुआ है। इसलिए जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान है, जो चेतनशील है, वही व्यक्ति आत्मा की बात, चेतना की बात कर सकता है। लेकिन उसकी बात को दूसरे आसानी से नहीं समझ पाएंगे। कई आत्मज्ञानी हुए, आत्म साक्षात्कार हुआ और वे मौन हो गए, चुप हो गए। ईसा ने कहा, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। लोगों ने उन्हें मार डाला। आज हम इस विषय पर विशेष चिंतन करें कि किस तरह से ईसा को कठिनाई हुई यह बताने के लिए कि वे ईश्वर के पास से आए हैं, क्योंकि लोग चेतनशील नहीं हैं, आत्मज्ञान नहीं है। जंगल में एक शेर हिरन को पकड़कर खा जाता है। जंगल में किसका अधिकार है? तालाब में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तालाब में किसका अधिकार है? जहाँ चेतनशीलता नहीं है, वहाँ कोई अधिकार की बात नहीं हो सकती। वहाँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अगर समाज में चेतनशीलता न हो तो न्याय की बात कैसे हो सकती है? इसलिए मूसा के समय में, इब्राहिम के समय में, पूर्वजों के समय में चेतना नहीं थी। चेतना बहुत कम थी। इसलिए दांत के बदले दांत, आँख के बदले आँख। लेकिन जैसे जैसे चेतना बढ़ती है, वैसे वैसे न्याय की प्रक्रिया, संवेदनशीलता बढ़ती है। अपने दिनों में ईसा के कार्यों को देखकर फरीसी और शास्त्रियों ने उनसे पूछा कि आप किसके अधिकार से ये कार्य कर रहे हैं? फरीसी और शास्त्री ईसा से तिरस्कार करते थे। वे उन्हें नीचा दिखाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा था कि ईसा शैतान के नायक बेलजबूल की सहायता से ये सब करते हैं। वे यह नहीं मानते थे और मानने को तैयार नहीं थे कि ईसा मुक्तिदाता है, ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। उन्होंने चिन्ह दिखाए, चमत्कार दिखाए, अपदूतों को निकाला, बहुत सारे प्रमाण थे। लेकिन फरीसी और शास्त्री उससे अनदेखा करते हैं और वे ईसा की परीक्षा लेना चाहते थे। इसलिए धर्मशास्त्र की प्रज्ञा को हम स्वतः प्रमाण कहते हैं। जो चेतनशील है, जो आत्मज्ञानी है, जिसे ईश्वर की साक्षात
प्रज्ञा प्राप्त है वही समझ सकता है। इसलिए हम यही प्रार्थना करें, हमें धर्मशास्त्र मिले हुए हैं, संतों की वाणी मिली हुई है कि हम सत्य को देख पाएं। आज के पहले पाठ में यूदस कहते हैं कि आप आत्मा में प्रार्थना करें, जो भी करें आत्मा में होकर के करें। आध्यात्म आत्मा की चेतना से ही संभव है, क्योंकि जो शरीर है वो शरीर मात्र है, लेकिन हम शरीर नहीं, शरीर के आगे हैं। मन मात्र नहीं, मन के आगे हैं। हम आत्मा हैं। इसलिए हम आत्मा द्वारा संचालित होकर, आत्मा द्वारा प्रेरित होकर आध्यात्मिक खोज करें और मुक्ति के प्रति जागें। आमीन।